चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले उस तक पहुंचना ही होगा। मैं उसे उसके बराबर नहीं आने दे सकता। गियाना, मुझे खेद है, चार्ल्स। मैं सचमुच किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं ठीक हूँ। बस मेरे बारे में चिंता मत करो। ऐसा दबाव जो केवल युवराज ही पैदा कर सकते हैं। क्या आप उसे देखते हैं? ये हैं युवराज जी। जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता हूँ, उसका चेहरा और स्पष्ट होता जाता है, और इससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसके चेहरे को देखकर तो लगता है कि वो ऐसा ही है, लेकिन उसकी उस सख्त नजर और उन सारी अफवाहों को देखकर सच कहूँ तो मुझे उससे थोड़ा डर लग रहा है। युवराज होने के नाते एडवर्ड को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, लेकिन वह स्वयं अग्रिम मोर्चे पर जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आते रहे। वीर और युद्ध कौशल में निपुण, हर युद्ध में अपराजय। उन्होंने अपने पूर्वजों का गौरव पुनर्स्थापित किया और उनका नाम पूरे देश में प्रशंसित है। साथ ही ऐसी अफवाहें भी हैं कि वह क्रूर और रक्त पिपासु है और उसका काला कवच खून से लाल हो गया है। जितना खतरनाक, उतना ही आकर्षक। मैं उसके साथ नाचना चाहती हूँ, लेकिन उसने किसी भी महिला को नाचने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। लगता है उसका मूड खराब है और नाचने का मन नहीं है। हाँ, वह वाकई गुस्से में दिख रहा है। उच्च समाज में महिलाओं को अनुचित व्यवहार करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि किसी बात का संकेत देने के लिए पंखे का इस्तेमाल करना भी दुस्साहस माना जाता है। कितना डरावना है। क्या सच में इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत है? ऐसा मत सोचो। महाराज शायद बस गहरी सोच में डूबा हुआ। जी हाँ, वह जरूर किसी गंभीर राष्ट्रीय मामले के बारे में सोच रहा होगा। जोआन इस समय कैसी है? महाराज, इस तरह के भोजों में छोटी मोटी कहा सुनी होना बहुत आम बात है। आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। प्यार और नफरत के इन उलझे हुए रिश्तों को लेकर आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे मुझे चिढ़ होती है। आज के रईस न केवल एक गरीब लड़की की प्रतिष्ठा को उसके सामने ही कलंकित करते हैं, बल्कि वे उसे घोर निराशा में जाते हुए देखते हैं और फिर भी आंखें मूंद लेते हैं। घोर निराशा में डूबी एक बेचारी लड़की, वो कौन है? अरे, वो जोन के बारे में तो बात नहीं कर रहा है ना? आखिरकार यह एक निजी मामला है। हम जैसे बाहरी लोगों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करेंगे तो इससे और अधिक गपशप होगी और जोन की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। ऐसे समय में तो उसके मंगेतर को ही उसके पीछे जाना चाहिए और वह उसके पीछे जाने की जहमत तक नहीं उठाता। महाराज, क्या बात है? आपके हाथ में चोट तो नहीं लगी? माफ करें, मैंने तुमसे कहा था कि यह संदेश पहुंचा दो कि मैं उसका घोड़ा उधार ले रहा हूँ। फिर भी तुम मुझे क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? मेरी महिला, ये युवराज का पसंदीदा घोड़ा है। प्रशिक्षण से लेकर भोजन और साज सज्जा तक युवराज ने बचपन से ही व्यक्तिगत रूप से इसकी देखभाल की है। बाहरी लोगों को इस पर सवारी करने देने की तो बात ही छोड़िए। हमें नौकरों को भी बिना अनुमति के इसकी देखभाल करने की इजाजत नहीं है। अगर उसे इससे कोई समस्या है तो वह खुद आकर मुझसे सवाल कर सकता है। देखा, यह मुझे कितना पसंद करता है। मेरी हमदम, क्या आपने ही यह नहीं कहा था कि बारिश के कारण शहर की सड़कें टूट गई हैं और घोड़ागाड़ी से जाने का मतलब एक लंबा चक्कर लगाना होगा? मैं सीधे बंजर भूमि को पार करके वापस आ जाऊंगा। मेरी प्रियतमा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे अपना मुंह खोलने का बहुत पछतावा है। महाराज, लेडी जोन महाराज के प्रिय घोड़े पर सवार होकर चली गई है। नहीं, उसने इसे उधार लिया था। उसने आपके लिए धन्यवाद का एक छोटा सा नोट छोड़ा है।